हेलो फ्रेंड, तो आज है पोलिनोमियल का पार्ट 10 वीडियो है। तो इसके पीछे वाला अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो जा करके ज़रूर देखिएगा। इसके पीछे वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी पोलिनोमियल को डिवाइड कैसे किया जाता है अदर पोलिनोमियल से। बहुत ही आसान तरीक़ों में बताया, तो जा करके ज़रूर देखिएगा। तो आज हम इसमें सीखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरो निकालना सीखेंगे और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो के भी बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों पोलिनोमियल के जीरो के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। रिमाइंडर थ्योरम ऐसा थ्योरम है जिससे हम किसी पोलिनोमियल को मतलब रिमाइंडर केवल फाइंड कर सकते हैं आसानी। जैसे इसके पीछे वाले वीडियो में आपने देखा होगा, तो रिमाइंडर और कोसेंट कैसे फाइंड किया जाता था, डिवाइड करके एक लॉन्ग डिवीजन से हम डिवाइड करते उसके बाद रिमाइंडर फाइंड करते थे। लेकिन ये ऐसा थ्योरम है जिससे आप बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए ही आप रिमाइंडर बता सकते हैं। समझ रहे हैं, बहुत ही आसानी तरीक़ों से इसको फाइंड किया जाता है। तो आप इसको ध्यान से देखें। रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। जैसे में हमारे पास एक पी एक्स है जो कि इतना बड़ा है, ठीक है। देखिए 2x² - 7x + 8 और एक हमारा gx है जो कि है x - 2, ये है, ठीक है। अब हमको देखना है, अब हमको रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। जब इसको से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। अगर हमको केवल ये फाइंड करना है तो हम बिना डिवाइड किए रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोसेंट फाइंड करना होगा तो फिर तो आपको एक दो डिवीजन करना ही पड़ेगा। लेकिन केवल रिमाइंडर फाइंड करना हो तो हम ए वाला थ्योरम लगा सकते हैं। तो कैसे होता है रिमाइंडर थ्योरम, तो ध्यान से देखिएगा। जिसको से हमको डिवाइड करना है इसका निकालते हैं जीरो से, इसका क्या निकालते हैं जीरो से। तो इसको से हमको डिवाइड करना है तो x - 2 बराबर करेंगे जीरो। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 2, x बराबर कितना आ रहा है 2। तो जिसको से हमको डिवाइड करना है उसको निकालेंगे जीरो से, मतलब बराबर में जीरो करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे और x का वैल्यू जो भी आएगा इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें जिसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। x के जगह पर सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 और जितना आंसर निकल के आता है हमको वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। बिना एक्चुअल डिवीजन किए ही आप बता सकते हैं। तो चलिए x = 2 अब उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो px है तो इसमें 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे p2 निकालते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 × x²। तो x का 2 पुट कर रहा है तो 2 का स्क्वायर - 7x 7 × x 7 × x के साथ हो जाएगा 2 और प्लस 8 का 8। चलिए सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 2 और इंटू 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 7 × 14 प्लस 8। इसको सॉल्व कर देते कितना आ जाएगा 8 - 14 प्लस 8। तो आपका आ जाएगा -6 और प्लस 8 यानी कि 2। मतलब अगर ये इसको से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आता है 2 आता है। आप एक्चुअल डिवीजन में करके देख लीजिए फिर भी आपका रिमाइंडर 2 ही आएगा, ठीक है। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम इस तरह से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोसेंट फाइंड करना हो तो फिर तो आपको एक्चुअल डिवीजन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम केवल क्या फाइंड कर सकते हैं, केवल रिमाइंडर। समझ रहे हैं बात को। अगर रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आएगा तो चलिए रिमाइंडर थ्योरम पर मात्र एक क्वेश्चन करता है, ओके। तो इसको नोट कीजिए। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, तो चलिए इसको ट्राई करने का मतलब इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इज 2x - 10 ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। मतलब बोल रहा है कि क्या 2x - 3 जो है इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। 2x - 3 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, यही आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे हम, फैक्टर क्या होता है कि ए अगर इसको पूरा काट देता है तब बोलेंगे कि ए इसका फैक्टर है। अगर पूरा नहीं काटता है तो बोलेंगे कि ए इसका फैक्टर नहीं है। मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, इसको से इसको डिवाइड करके देखेंगे कि अगर रिमाइंडर 0 आता है, मतलब कट छट के रिमाइंडर कितना आ गया 0, तब बोलेंगे कि हाँ भाई ये इसका फैक्टर है। तो क्यों हम एक्चुअल डिवीजन करेंगे, हमको केवल रिमाइंडर ही चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम से निकालते हैं रिमाइंडर, डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम से निकाल देते हैं रिमाइंडर कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं होगा।
तो बिना डिवीजन के भी हम रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करते हैं। हमको क्वेश्चन से तो इसमें मतलब है नहीं, केवल रिमाइंडर चाहिए कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। तो इसको से डिवाइड करा तो इसका पहले जीरो निकालते हैं, बराबर में जीरो डाल के एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, मतलब 3/2 आ जाएगा। यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आएगा 3/2। अब ए वाला एक्स का वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसको डिवाइड करना है। तो अब उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए कितना आता है, कितना आता है 4x² माइनस साइन। अगर इसमें पुट करते हैं 3 की जगह ए वाला 3/2 का स्क्वायर और माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो 4 × 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आ जाएगा और माइनस साइन 4 खत्म हो जाएगा 9 और माइनस मतलब 0, मतलब इसका फैक्टर है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, यस दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। समझ रहे हैं, अगर जीरो नहीं आता तो इसका फैक्टर नहीं है। जीरो क्या आया है, रिमाइंडर ही तो आया है, मतलब अगर आप एक दो डिवीजन भी करके देंगे तो रिमाइंडर पक्का जीरो आ जाएगा। तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा मतलब इसको पूरा पूरा काट दे रहा है, अर्थात ए इसका फैक्टर है। तो रिमाइंडर थ्योरम पर एक और क्वेश्चन कीजिएगा आप। तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए तो आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। क्या है, x+2 इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल 2x² + 4x - 3 है। तो फाइंड ए, मतलब ए का वैल्यू फाइंड करना है। और आपको गिवन है कि x+2 जो है ना इसका फैक्टर है, x+2 जो है वो इसका फैक्टर है, मतलब x+2 इसको काट दे रहा है, पूरा पूरा काट दे रहा है। x+2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, मतलब x+2 इसको पूरा पूरा काट के रिमाइंडर ला दे रहा है 0, ये पहले से हमको गिवन है। तो ए का वैल्यू फाइंड कर देना है। तो चलिए रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्ट फाइंड करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम लगाइए, जिसको से डिवाइड करना है उसका पहले 0 निकालते हैं, जिसका 0 निकालने के बाद x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा -2। अब a -2 को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखिए नाउ अगर a -2 को इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए जहाँ जहाँ भी x है, तो 2 × x का स्क्वायर है, x के साथ -2 पुट करें तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 × x है तो 4 × -2 हो जाएगा और -3 है तो -3 और बराबर में 0 आना चाहिए, बराबर में 0 इसको आना ही पड़ेगा क्योंकि अब बोल रहा है कि x+2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। मतलब अगर हम कैसे भी रिमाइंडर निकालें बराबर में 0 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये रिमाइंडर ही तो निकल रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर ही तो आएगा, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो पहले ही बराबर में 0 कर देते हैं और यहाँ से एक आप वैल्यू फाइंड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 × 8, यहाँ से 4 × -8 हो जाएगा और -3 है और बराबर 0। अगर यहाँ से 8 खत्म हो जाएगा 0, तो यहाँ -3 है बराबर 0, तो यहाँ से ए का वैल्यू भी आ जाएगा आपका 0। कितना भी आता है मैं तो आपको समझा रहा हूँ, इस तरह से आप किसी भी ए या फिर किसी भी मिसिंग नंबर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे हैं, तो आई होप आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छी तरह समझ में आ गया हो। तो चलिए अब क्यूबिक पोलिनोमियल पर के 0 पर चलते हैं, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल के 0 निकालना सीखते हैं। तो चलिए आपके बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन आ गया होगा जो कि क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसको हमको 0 फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि क्यूबिक पोलिनोमियल का 0 कैसे फाइंड किया जाता है। तो देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसका 3 0 जाने वाला है। कितने 0 जाएगा, 3 0 जाएगा। तो 3 0 में से एक 0 आपको ओरली ढूंढना होगा, एक 0 आपको ओरली फाइंड करना होगा, मतलब पुट करके देखना ही पड़ेगा। एक 0 आपको कैसे फाइंड करना होगा, एक्स की जगह पुट करके देखेंगे कि कितना रखने पर बराबर में 0 आ रहा है। 0 क्या होता है, यही ना होता है कि वैसा नंबर x का जिसको इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, वही तो 0 होता है। तो 3 0 जाएगा, तो 3 0 में से एक 0 आप खुद फाइंड कीजिए पुट करके, ठीक है। उसके बाद 2 0 हम फाइंड करना सिखा देंगे। तो चलिए पहले एक 0 फाइंड करते हैं इसमें सब्स्टिट्यूट करके। तो सबसे पहले x की जगह 1 रख के देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। ऐसे आपको देखना पड़ेगा, x बराबर 1 रख के देखना पड़ेगा। 1 रख के भी अगर 0 नहीं आया फिर -1 रख के देखना पड़ेगा, -1 रख के भी 0 नहीं है तो फिर 2 रख के देखना पड़ेगा, फिर -2 रख के देखना पड़ेगा, फिर 3 रख के देखना पड़ेगा। खराब पर टेंशन नहीं कर सकता है, नहीं 1 -1 2 -2 तक 0 आ जाता है, ठीक है। ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। तो चलिए पहले 1 रख के पुट करते हैं तो कितना आएगा, 1 के क्यूब -4 × 1 स्क्वायर -7 × 1 + 10। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 × 1 का स्क्वायर तो 4 आ जाता है, -7 आ जाएगा और +10 आ जाएगा। अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो देखिए कितना आता है, 1 - 4 तो -3 हो जाएगा और -7 + 10, फिर यहाँ से -3 और -7 -10 होता है +10, मतलब यहाँ से बिल्कुल 0 आ रहा है। यहाँ से 0 हमको आ गया, मतलब x बराबर 1, मतलब यही हमारा एक 0 आ गया है, ठीक है। जिसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर बराबर में 0 आ जा रहा है, तो एक 0 हम खुद फाइंड कर लिए, मतलब x बराबर 1 इज ए 0 ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल, मतलब कि एक 0 हमको पहले ही मिल चुका है और बाद बाकी 2 0 अब हमको फाइंड करना है।
तो अब 2 जीरो आसानी से फाइंड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए अब x बराबर 1 हम समझ गए कि a इसका जीरो है, ठीक है, x बराबर a इज ए जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है, इतना समझ रहे हैं। अब यहाँ से हम फैक्टर बनाएंगे, यहाँ से क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाना हम इसके पीछे वाले वीडियो में आपको बताया है। क्या करते हैं, एक को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, +1 से -1 और बराबर 0, तो x - 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, x - 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, मतलब अब x - 1 से अब इसको डिवाइड करेंगे। अब x - 1 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड, और जितना क्वोशेंट आएगा उसको फिर से 0 निकाल देंगे, समझ रहे हैं ना। तो x - 1 यहाँ से फैक्टर आ गया, तो x - 1 से अब इस क्यूबिक पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करना तो मैंने आपको पिछला ही वीडियो में सिखाया है, चलिए डिवाइड करते हैं। x - 1 से x³ - 4x² - 7x + 10। आप अगर डिवाइड करना इस तरह से नहीं जानते हैं तो पीछे वाला वीडियो जाकर जरूर दिखेगा। पहले x² से लगाते हैं तो x³ - x² हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस हो गया, कट जाएगा, -3x² आ जाएगा, यहाँ -7x। अब लगाते हैं -3x से, तो ये आ जाएगा -3x², अब यहाँ आता है +3x, और माइनस यहाँ आता है प्लस, ये वाला आ जाएगा -10x और +10। तो अब लगाते हैं -10 से, -10x और +10, तो आपका 0 से रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर तो 0 ही बचने वाला है, क्योंकि हमको तो पता है कि x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, मतलब पूरा पूरा काट देगा तो 0 ही बचेगा। अब जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है, ये अब 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल है, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसका तो 0 आपका निकालना, इसके कई पीछे वाले वीडियो में सीखे हैं, ठीक है। तो क्या है, x² - 3x - 10, तो 1 0 हमको यहाँ खुद पहले ही मिल चुका है, और 2 0 यहाँ से आ जाएगा ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो यहाँ से 2 0 आएगा, तो यहाँ से 2 0 और 1 0, कुल मिलाकर 3 0 हमारा मिल चुका है। तो चलिए यहाँ से 0 निकालते हैं, 0 निकालने के लिए बराबर 0 डालते हैं। अब इसको फैक्टर तोड़िए, अगर फैक्टर तोड़ना नहीं आता है तो वीडियो को सीरीज से देखिए, ठीक है, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो कैसे करेंगे, इसको घटाने पर देखते हैं, मतलब यहाँ पे आपका पूछा जाएगा 5x और +2x और -10 = 0। अब निकालते हैं कॉमन दोनों में से, तो क्या करते हैं, दोनों में से x कॉमन निकलेगा, तो 2x था, 1x निकलेगा, तो 1x बच जाएगा, इसमें से x निकलेगा तो 5 बच जाएगा। ये दोनों में से +2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसमें x बचेगा, इसमें -5 बचेगा, बराबर 0। अब दोनों में से x - 5 बाहर कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें बच जाएगा x और इसमें बच जाएगा +2 बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 बना देते हैं, तो अगर इसको 0 बनाते हैं तो x बराबर 5 आ जाता है, अगर इसको 0 बनाते हैं तो x बराबर -2 आ जाता है। बस आपको 3 जीरो मिल गया, x बराबर 1 पहले से हमको 0 फाइंड हो गया था, ये x बराबर 5 और x बराबर -2 यहाँ से आ गया, तो मतलब हमारे पास 3 जीरोज आ चुके हैं। तो इस तरह से हम क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरो निकालते हैं। सबसे पहले 1 0 ओरली फाइंड करते हैं, फिर वहाँ से फैक्टर बनाते हैं, 1 को इधर लाकर जो भी नंबर हो इधर लाते हैं, और फिर इसको फैक्टर से इसको डिवाइड किया जाता है इस पोलिनोमियल को, और जो भी क्वेश्चन आता है फिर से उसका जीरो निकाल लीजिए। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो तो आप निकालना सीखे होंगे ना, नहीं सीखना जाकर के पहले सीख लीजिए, उसके बाद ही देखिएगा वीडियो को, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा तो आना चाहिए। तो फिर यहाँ से 2 0 फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पहले 1 0 था, इस तरह से 3 जीरो हमारा मिल गया, ठीक है। तो इसको आंसर क्या बोलेंगे कि 1, 5 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। तो चलिए अगर ये समझ गए तो इसको नोट कीजिए आगे। चलिए तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया होगा, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इफ -1 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x³ + 2x² - 11x - 12, तो फाइंड ऑल जीरो। देखिए एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में से 1 0 आपको पहले ही गिवन है, और जो 2 0 बच गया उसको हमको फाइंड करना है। तो ये तो मेरे लिए और आसान कर दिया, हम तो 1 0 नहीं गिवन था फिर भी तीनों के तीनों निकाल लेते हैं, लेकिन ये 1 0 पहले से ही दे दिया, तो हमको अब 1 0 निकालने की आवश्यकता है नहीं, अब केवल 2 0 पर ध्यान देना है। तो क्या करेंगे, इसको फिर वही करेंगे। देखिए x बराबर -1 ये पहले से गिवन है, आप सब्स्टिट्यूट करके भी देखिएगा तो शायद 0 आ जाएगा, तभी तो गिवन है, ठीक है। तो x बराबर -1 पहले से ही गिवन है, आपको पुट करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है, आपको केवल 2 0 पर ध्यान देना है। तो क्या करेंगे, अब इसको फिर से फैक्टर बनाते हैं, तो -1 से इधर आएगा तो +1 हो जाता है, बराबर 0, मतलब x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, समझ रहे हैं। अब x + 1 से इसको डिवाइड करते हैं, और जो क्वेश्चन आएगा उसको फिर से निकाल देंगे 0, वहाँ से 2 0 हमको निकल जाएगा, तो x + 1 से इसको डिवाइड किया था, x³ + 2x² - 11x और -12। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ये x² से लगाना पड़ेगा, तो यहाँ x³ आ जाएगा प्लस x², यहाँ x² फिर बचेगा 11x, अब यहाँ फिर से x से लगाएंगे तो आ जाएगा x² और -x आ जाएगा, नहीं प्लस x आएगा, तो यहाँ से -12x और -12, फिर -12 से लगा देंगे तो -12x और -12 मतलब है कट के 0 आ जाएगा। ऐसे भी 0 नहीं आना था क्योंकि x + 1 तो इसका फैक्टर, तो काट सकते तो 0 लाना ही पड़ेगा इसको। तो अब क्या करेंगे, अब जो भी आपको क्वेश्चन में आ गया है, अब ये आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है,
तो इसको अब जीरो निकाल देंगे। तो एक जीरो तो ये पहले ही से गिवन था और दो जीरो यहाँ से आ ही जाएगा, दो जीरो यहाँ से आ ही जाएगा, वही तो हमको फाइंड करना है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर लाता है जीरो। अब इसको पहले फैक्टर तोड़िए, फैक्टर तोड़ना आई होप आपको आता होगा। यहाँ से यहाँ डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 आता है। -12 मतलब बीच वाला को घटाना पर देखना पड़ेगा। तो 4x और -3x कर देते हैं और -12 बराबर जीरो। अब लेते हैं कॉमन, ये दोनों कॉमन लेंगे तो x, तो यहाँ बच जाएगा x + 4। फिर ये दोनों में से -3 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ भी बच जाएगा x + 4 बराबर जीरो। अब ये दोनों में से x + 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा x, उसमें क्या बचेगा -3 बराबर जीरो। अब दोनों को बारी बारी से जीरो बनाते हैं। अगर इसको जीरो बनाते हैं तो x बराबर -4 आता है, अगर इसको जीरो बनाते हैं तो x बराबर 3 आता है। बस यही दोनों जीरो तो हमको फाइंड करना था। एक जीरो पहले ही से खुद बता ही दिया था और बोल रहा था कि फाइंड ऑल जीरो। तो -1 -4 और 3 आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आई होप अब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो आसानी से फाइंड कर लेंगे, क्वेश्चन कैसे भी करके दिया हो, ठीक है। आप तो समझदार हैं, तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो आसानी से फाइंड करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा बाई क्वाड्रेटिक के बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी आपको वही करना होता है। इसमें क्या देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में जैसे एक जीरो आप खुद ढूंढते थे पुट करके, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको दो जीरो खुद ढूंढना पड़ेगा। कितना जीरो ढूंढना पड़ेगा? दो जीरो खुद ढूंढना पड़ेगा और फिर दो जीरोज आप निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वेश्चन वैसा नहीं आता है जिसमें आपको दो जीरो ढूंढना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है जिसमें कुछ जीरोज आपको पहले से गिवन रहेंगे और कुछ जीरोज ही फाइंड करना होगा। जैसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका 4 जीरो जाएगा, उसमें से आपको दो जीरोज पहले ही गिवन हो गया, तो फाइंड करना मात्र दो ही जीरो। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, आपको दो जीरो ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो फिर नहीं दिया रहेगा तो फिर तो फाइंड हम करने के लिए आए हैं, मतलब आप कर सकते हैं ना फाइंड। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दो जीरो पहले से ही गिवन है और दो जीरो हमको फाइंड करना है, ये तो और आसान कर दिया हमारे लिए। तो क्या करेंगे, देखिए क्या क्या गिवन है। x बराबर 2 और x बराबर -2, ये दोनों के दोनों जीरोज हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ से दो फैक्टर बनेगा, यहाँ से कितना फैक्टर बनेगा इसका? दो फैक्टर। कैसे? उसी तरह बनाएंगे, यहाँ से लाएंगे इधर तो ये आ जाएगा x -2 बराबर जीरो हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो +2 बराबर में आ जाएगा जीरो। यहाँ से आ जाएगा 2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा जीरो। मतलब x -2 एंड x +2 आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये दोनों के दोनों इसका फैक्टर है। तो अब क्या करेंगे, अब आप सोचेंगे कि अब इससे डिवाइड करें कि इससे डिवाइड करें, नहीं ये सब नहीं सोचना है। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब भी एक से ज़्यादा फैक्टर आ जाए तो क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कीजिए, x -2 और x +2, तो कितना आ जाएगा आपका x² -4। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपका अलजेब्रिक मल्टीप्लाई तो आपको आता होगा। तो मल्टीप्लाई करके देखा तो आ जाएगा x² -4। अब ये जो आया है ना, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। और आपको जो कोसेंट फिर मिलेगा, फिर उसको जीरोज फाइंड कर लेंगे तो आपको कोसेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही मिलेगा, तो वहाँ से दो जीरोज आ जाएगा। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। आपको डिवाइड करना तो पिछला वीडियो में सिखाए हैं, तो हम जल्दी डिवाइड करते हैं। देखिए x² -4 से डिवाइड किया जाता है उसको, तो करते हैं x4 + x³ -34x² -4x + 120। चलिए पहले लगाते हैं x² x4 लाना है तो x² से लगाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x4 और -4x²। अब देखिए नीचे वाला साइन उल्टा करें। अब ये दोनों आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें x³ लगा हुआ है, इसमें x² लगा हुआ है, तो x² के साथ ही इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं ना। तो x³ वाला को जैसा वैसा लिख दीजिए साइन के साथ और यहाँ से यहाँ कीजिए, तो ये -34 है और ये +4 है, तो -30 आ जाएगा और x²। ओके, अब -4x को उतार देते हैं, कर दिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से x² लाना है x³, तो +1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो +1 से लगाएंगे तो यहाँ से x³ आ जाएगा और -4 × x, तो -4x आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब साइन उल्टा करते हैं नीचे वाला को, तो ये तो कट जाएगा। अब देखिए 4x को 4x के साथ ही कीजिए, x के साथ ही करते हैं, तो यहाँ -4x यहाँ +4x, दोनों का खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल -30x² और यहाँ से उसको उतारेंगे 120 को। अब यहाँ से आप एक है लाना है 30, तो 30 से लगाएंगे और यहाँ x² है लाना है x², तो खुद ही संभाल लेगा, ठीक है। तो -30 से लगाइए, दोनों को दोनों कट जाएगा। देखिए -30 से अगर इसमें करेंगे तो -30 x² आ जाएगा, अगर -30 से -4 में करेंगे तो +120 आ जाएगा, मतलब दोनों के दोनों कट के आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो आपका जो कोसेंट आ गया है
डिवाइड तो आप कर ही लेंगे, नहीं डिवाइड अगर आता है तो जाकर पीछे वाला मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैंने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। तो जो भी अब क्वेश्चन आ गया, अब इसको फिर से जीरो निकाल देंगे। देखिए आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो तो आपको निकालने आता है, 2 जीरो पहले से गिवन था और 2 जीरो यहाँ से आ जाएगा, आपका वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसको निकालते हैं, यहीं पर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 बराबर में डाल देते हैं जीरो। इसको फैक्टर वगैरह तोड़िए, तो देखिए फैक्टर तोड़ कर देख लीजिएगा, आपको कुछ इतना ही आने वाला है। मतलब आप अगर कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 6 यहाँ से आ जाएगा और x प्लस 6 यहाँ पे आएगा, ठीक है, बराबर में जीरो। मतलब x प्लस 6 फिर से कॉमन निकालेंगे, इसमें x बचेगा, उसमें -5 बचेगा, बराबर जीरो। मतलब एक बार इसको जीरो बनाएंगे तो -6 आएगा, अगर इसको जीरो बनाएगा तो 5 आएगा। मतलब आपका -6 और 5 जीरो आ जाएगा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से, ठीक है। आपको जीरोस फाइंड करने आता है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का नहीं आता है तो फिर तो आप गलत कर रहे हैं, आपको पीछे वाला वीडियो देखते आना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ही अगर आपको जीरो नहीं फाइंड करना आता होगा तो कैसे क्यूबिक को बाई क्वाड्रेटिक के पास पहुँचेंगे। तो पहले ये वाला जीरो फाइंड करना सीखिए जाकर पीछे वाला वीडियो में, अगर नहीं आता है तो, आता है तब तो आप सिकंदर हैं। तो चलिए, तो अब यहाँ से आ गया कितना, -6 और 5, बस यही हमारा आंसर हो गया। 2 जीरो पहले से गिवन था, 2 जीरो हम फाइंड कर लिए, तो हमारा 4 जीरो हो गया। तो 50% आप भरेंगे, 50% हम भरेंगे, देखते हैं ना। तो इसे वही किया है, 2 जीरो जो खुद दिया था और 2 जीरो हम फाइंड कर लिए, मेरा आंसर आ चुका है। तो आई होप आप बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो भी सीख लिए होंगे और क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरो भी सीख लिए होंगे। तो आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। तो आपको क्या करना है कि अगले वीडियो में भी आना है। अगले वीडियो में हम क्या बताएंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज से पोलिनोमियल बताना सिखाएंगे, ठीक है। जैसे पोलिनोमियल से जीरो बनाना अभी सीखे ना, क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरो, क्यूबिक पोलिनोमियल से उसका जीरो निकालना सीखें। अब की बार क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरो से उसका पोलिनोमियल बनाना सीखेंगे, उल्टा गियर मारेंगे, रिवर्स गियर। तो अगला वीडियो में आइएगा हमारे साथ रिवर्स गियर मारने।